पेट में ऐंठन, सूजन या फिर एक अजीब सी बेचैनी, ये ऐसी दिक्कतें हैं जो सुनने में तो आम लगती हैं पर रोज की जिंदगी को बहुत मुश्किल बना सकती हैं। तो आज हम इसी से जुड़े एक संभावित समाधान को समझेंगे, सिजास्पा एक्स टैबलेट। चलिए देखते हैं कि ये आखिर है क्या और अपना काम करती कैसे है। देखिए, पेट में दर्द, मरोड़ या फिर ब्लोटिंग जैसी तकलीफें बहुत से लोग महसूस करते हैं, लेकिन ये सिर्फ कुछ ऐसे वैसे लक्षण नहीं हैं। अक्सर ये एक बड़ी अंडरलाइंग कंडीशन की तरफ इशारा करते हैं, जिससे हम अब समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। सिजास्पा एक्स को समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये दवा किस समस्या के लिए बनी है, और वो समस्या है IBS। तो IBS आखिर है क्या? देखिए, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS हमारी बड़ी आंत से जुड़ा एक आम डिसऑर्डर है। इसमें जो बात सबसे अलग है वो ये है कि ये सिर्फ पेट दर्द, ऐंठन या गैस जैसे शारीरिक लक्षणों तक ही सीमित नहीं है। इसका चिंता मतलब एंग्जाइटी से एक बहुत मजबूत कनेक्शन है जो इन फिजिकल लक्षणों को और भी बिगाड़ सकता है। ये एक तरह का साइकिल बन जाता है। तो जब समस्या पेट और दिमाग दोनों से जुड़ी हो तो समाधान को भी तो दोनों पर काम करना चाहिए, है ना? बस यहीं पर सिजास्पा एक्स की एंट्री होती है। चलिए इस दवा को और करीब से जानते हैं। तो ये दवा ल्यूपिन कंपनी बनाती है और इसकी MRP लगभग 212 रुपए है। और हाँ, ये जानना बेहद जरूरी है कि ये सिर्फ डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलती है। ये कोई ऐसी दवा नहीं है जिसे कोई भी जाकर बस काउंटर से खरीद ले। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भाई, आखिर ये दवा काम कैसे करती है? क्या इसका असर सिर्फ पेट पर होता है या कहीं और भी? इसका सारा राज इसके डुअल एक्शन फॉर्मूले में छिपा है। असल में इसमें दो अलग अलग दवाएं हैं जो एक टीम की तरह काम करती हैं और IBS के शारीरिक और मानसिक दोनों पहलुओं को एक साथ संभालती हैं। इसे एक परफेक्ट टीम की तरह समझिए। टीम का पहला खिलाड़ी है मेबिवेरिन, जो एक मसल स्पेशलिस्ट है। ये एक एंटीस्पैज्मोडिक दवा है जो सीधे आंत की मांसपेशियों को टारगेट करके उन्हें आराम देती है। नतीजा, ऐंठन और दर्द में कमी। और टीम का दूसरा खिलाड़ी है क्लोरडायाजेपोक्साइड, जो है माइंड स्पेशलिस्ट। ये एक एंटी एंग्जाइटी दवा है जो दिमाग पर काम करके उस चिंता को कम करती है जो IBS के लक्षणों को शुरू या फिर और खराब कर सकती है। हर टैबलेट में होता है 135 मिलीग्राम्स मेबिवेरिन, मतलब वो हिस्सा जो सीधे पेट की मांसपेशियों पर जाकर ऐंठन को शांत करता है। और उसके साथ होता है 5 मिलीग्राम क्लोरडायाजेपोक्साइड, जो दिमाग को शांत करके चिंता वाले ट्रिगर्स को कंट्रोल करता है, जिनका असर सीधा पेट पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कॉम्बिनेशन IBS पर दो तरफा हमला करता है। एक तरफ तो ये आंत की मांसपेशियों को आराम देकर दर्द और ऐंठन से राहत देता है, और दूसरी तरफ दिमाग को शांत करके एंग्जाइटी वाले ट्रिगर्स को कम करता है। साथ ही ये गैस को आसानी से पास होने में भी मदद करता है, जिससे सूजन और बेचैनी घटती है। चलिए अब इसके इस्तेमाल से जुड़ी कुछ जरूरी बातों पर आते हैं। इसे कब और कैसे लेना होता है? आमतौर पर इसे दिन में 2 बार लेने की सलाह दी जाती है। एक टैबलेट सुबह के खाने से करीब 10-15 मिनट पहले और दूसरी टैबलेट रात के खाने से 10-15 मिनट पहले। लेकिन यहीं पे सबसे जरूरी बात आती है। ये जो डोज है ये सिर्फ एक सामान्य जानकारी है। किसी के लिए सही डोज क्या होगा ये सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकते हैं। उनके दिए गए निर्देशों को मानना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब किसी भी दवा की तरह इसके भी कुछ संभावित साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है। तो देखते हैं कि सिजास्पा एक्स लेते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। इसके कुछ आम साइड इफेक्ट्स में शामिल हो सकते हैं नींद या सुस्ती आना, थकान महसूस होना, थोड़ा कंफ्यूजन, स्किन पर रैश, बोलने में जुबान का लड़खड़ाना और शरीर की गतिविधियों में तालमेल की कमी। और हाँ, इसी वजह से ये दवा लेने के बाद ड्राइविंग या कोई भारी मशीनरी चलाने से बचने की सलाह दी जाती है। और ये सब हमें सबसे मुख्य और अटल संदेश पर लाता है। ये दवा किसी भी दूसरी प्रिस्क्रिप्शन दवा की तरह हमेशा एक क्वालिफाइड डॉक्टर की सीधी देखरेख में ही ली जानी चाहिए। सेल्फ मेडिकेशन यहाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो इतनी सारी जानकारी के बाद आखिर में ये सवाल तो उठता ही है कि क्या सिजास्पा एक्स एक सही विकल्प है? और इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सिर्फ एक डॉक्टर ही किसी के मेडिकल हिस्ट्री और लक्षणों को देखकर ये तय कर सकता है कि ये दवा उनके लिए सुरक्षित और असरदार है या नहीं। खुद से दवा लेना कभी भी सही रास्ता नहीं है। पेशेवर सलाह ही एकमात्र रास्ता है।
और हाँ, ये मामला हमारे दिमाग और शरीर के बीच के गहरे जुड़ाव को भी दिखाता है और हमें ये याद दिलाता है कि एक असरदार इलाज के लिए अक्सर दोनों पहलुओं पर ध्यान देना कितना ज़रूरी होता है।